कोर्ट का फैसला हमारी इच्छाओं के अनुरूप तो आया नहीं। हम न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, सीबीआई ने हमें पूरा न्याय दिलाया था। अब हम इसकी सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे और मरते दम तक इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। माननीय हाई कोर्ट में एक केस में RC 8 में जितने भी 5 लोग थे सभी को बरी किया है। आज वो प्रोनाउंसमेंट के ऊपर लगा हुआ था जिसकी आर्गुमेंट पहले हो चुकी थी और प्रोनाउंसमेंट के दौरान माननीय हाई कोर्ट ने जो निचली अदालत का फैसला था उसको बदल दिया है और सभी को एक्विट किया। जैसा कि हम आपको पहले भी बताते रहे हैं कि पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी को माननीय न्यायपालिका पर पूर्णतः यकीन था और है, और जो माननीय हाई कोर्ट ने माननीय न्यायपालिका ने आज जो ये फैसला दिया है उसका हम पूर्णतः स्वागत करते हैं। जी 5 लोग थे इसमें और उम्र कैद की लाइफ इम्प्रिजमेंट की इसमें सजा थी। इसमें रंजीत सिंह की हत्या का मामला था। जी 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 रंजीत सिंह किस पोस्ट पर थे और क्या ये पूरा मामला था? देखिए, इसके लिए मैं आपसे चाहूँगा कि एक बार जजमेंट अपलोड हो जाए, आज शाम तक या कल तक वो आ जाएगी। जैसे ही वो अपलोड होती है तो उसमें सारांश उसमें होगा, तो उसके अकॉर्डिंग पहले उसको पढ़ के फिर मैं आपको बता पाऊँगा कि माननीय हाई कोर्ट ने इसमें क्या कहा। देखो, रणजीत मर्डर केस इसको बोला जाता है। वो रणजीत डेरे का वैसे उसे मैनेजर बता रहे हैं मीडिया में, वो गलत है। वो स्टेट लेवल कमेटी का 10 मेंबर कमेटी का सदस्य था। तो उसका कत्ल हुआ 10/2002 को। तो उसकी तफ्तीश डेरे बल घुमाई गई। तो लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां थी, इस करके जोड़ा है वो आज अदालत ने सभी की अपीलें मंजूर कर ली और सबको बरी कर दिया। और सीबीआई अदालत जो पंचकुला की है सेशन कोर्ट, उसके जो जजमेंट को रिवर्स कर दिया और सबको इकट्ठा कर दिया, बरी कर दिया। सीबीआई की तरफ से फैसला सुनाया गया था भी ओरल एविडेंस जो बहुत ही डाउटफुल था उसको मानते हुए सज़ा कर दी थी पहले। लेकिन इसमें ना तो वेपन रिकवर हुआ कोई, ना ही वो वैगनार कार पे दौड़ने की एलिगेशन थी, वो वैगनार कार रिकवर हुई। ना ही इसमें 4 जोड़े है हमलावर अलेज किए गए थे, उसमें से 2 को अलेज किया, 2 उनको मिले ही नहीं कहीं। तो इससे बहुत सारी बातें थी। और सबसे पहले जो FIR लिखाई गई वो कंप्लेनेंट ने डिसीज्ड के फादर ने अपने गांव के सरपंच के खिलाफ लिखाई थी कि भी मुझे डाउट है, साड़ा इलेक्शन संबंधी झगड़ा है, उन्होंने मेरे बेटे को मारा है। तो बाद में 3-4 महीने बाद उन्होंने हाई कोर्ट को पत्र लिखा, उसमें भी मेरे क्लाइंट शब्दिल का कोई जिक्र नहीं था। तो इसमें बहुत सारे लकुने थे, जानी आफ्टर थॉट एविडेंस था जो बहुत ही डाउटफुल था। प्रेजेंस ऑफ अलेज्ड विटनेस वो प्रूव नहीं होती थी, वेपन की रिकवरी प्रूव नहीं हुई। जो वेपन अलेज किया शब्दिल के पास वो मानसा कोत जानी जो आर्मरी थी मानसा उसमें जमा था। 2002 में मर्डर होता, 99 में उसने जमा कर दिया। उसको बाद में 9mm का पिस्टल एज ए गनमैन इशू हुआ था और एक 47 हुई थी, वो उससे रिकवर हुआ MM का। लेकिन मर्डर जो है वो फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक 455 बोर के पिस्टल से हुआ था जो किसी के पास से बरामद नहीं हुआ। टोटल कितने लोगों को सजा हुई थी राम रहीम? टोटल इसमें 6 अक्यूज थे शुरू में। ट्रायल क्योंकि बहुत लंबा चला, उसमें 19 साल ट्रायल चला, 4-5 साल और हो गए। इन लोगों ने बहुत सफ़र किया, ख़ास तौर पे मेरे क्लाइंट ने तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। 14 साल तो उसने ऑलरेडी सज़ा काट ही ली थी, तो उसकी जॉब भी चली गई थी। अब परमात्मा ने कृपा करी है, चलो भाई वो कुट हो गया। नहीं, खट्टा सिंह ने ये एक बार गवाही दी थी, हालांकि बाद में मुकर गया था, फिर चाहे एडमिट दोबारा दिया था। तो इसको मतलब कैसे सेट असाइड किया? नहीं, मौका वारदात पे तो डिसीज्ड का फादर अलेज कर रहा है अभी जोगिंदर सिंह, और एक उसका चाचा, 2 अलेज किए गए थे। लेकिन उनमें डिस्क्रिपेंसी बहुत थी। जो अस्पताल में ले जाने के लिए जोगिंदर सिंह कहता अभी वो भी हमारे साथ था, लेकिन वो कहता मैं बिल्कुल नहीं गया। ऐसे बहुत से सीरियस डाउट क्रिएट होते थे, तो इस करके ही जरा कोर्ट ने हेठला फैसला सेट असाइड कर दिया। महेंद्र सिंह जोशी। किसी तरह का आरोपियों जो बरी हुए उन लोगों को राहत भी सरकार कोर्ट में देने की बात की, किसी और तरीके राहत तो मिली गई जब केस ही खत्म हो गया, केस झूठा पाया गया है जी। ठीक है सर।